उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धौलागढ़। चारों ओर घने जंगल, तेज बहती नदी और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। इस गांव की एक खास बात थी, यहाँ सूर्यास्त के बाद कोई भी जंगल की ओर नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुराना मठ है जिसे 100 साल पहले एक तांत्रिक ने बनाया था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस तांत्रिक ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए काले मंत्रों का सहारा लिया और मासूमों की बलि दी। अंततः गांव वालों ने मिलकर उसे वहीं जीवित जला दिया। मरते मरते उसने गांव को शाप दिया, जो भी मेरी समाधि को छेड़ेगा उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। पहली घटना, गांव के युवक अजय को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह कॉलेज में पढ़ा लिखा लड़का था और उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है। एक रात अपने दोस्तों के साथ वह जंगल की ओर निकल पड़ा। लालटेन की रोशनी में वे सब पुराने मठ तक पहुंचे। टूटी दीवारें, उखड़े हुए पत्थर और बीच में काली राख से ढकी एक समाधि। अजय ने हंसते हुए कहा, देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई भूत ना कोई तांत्रिक। भी हवा तेज चलने लगी, लालटेन बुझ गई और सबने सुना, मेरी नींद क्यों तोड़ी। आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्त डर के मारे भाग निकले, लेकिन अजय वहीं जड़ हो गया। उस रात के बाद से अजय बदलने लगा। वह अकेले में बड़बड़ाने लगा, उसकी आंखें लाल रहती। रात को वह नींद में चीखता और कहता, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। गांव वाले समझ गए कि अजय पर तांत्रिक की आत्मा का साया है। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात को मठ से ढोल नगाड़ों की आवाज आती, भी पैरों पर उल्टे लटके साये दिखाई देते। बुजुर्ग ने बताया, तांत्रिक की आत्मा लौट आई है, इसे शांत करना होगा, नहीं तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। गांव के पुजारी ने सबको साथ लेकर जंगल में हवन किया। मंत्रों की गूंज के बीच अजय तड़पने लगा। उसकी आवाज बदलकर कर्र कराने लगी, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं वापस आऊंगा। पुजारी ने पवित्र अग्नि में जल से भरा कलश डाला और तांत्रिक की समाधि पर छिड़का। इस धमाके के साथ अजय बेहोश होकर गिर पड़ा। आसमान में बिजली चमकी, पेड़ हिलने लगे और फिर सब शांत हो गया। अजय धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर बना रहा।